जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आपके कुछ मुख्य पॉइंट हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपके कुछ ऐसे डाउट हैं, जैसे कि मेरी 1 सेंटीमीटर हाइट कम है, तो मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूं, क्या एक्सरसाइज करूं, तो उस तरीके के आपके डाउट हैं। दूसरी बात, आपकी आंसर की और रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अक्टूबर का महीना लग गया, आपके लिए बहुत जल्दी कुछ अपडेट आने वाली हैं। दूसरी बात, मैं आपको बताऊं कि आपके कुछ पैरों में दर्द वगैरह हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। आगे के आपके फिजिकल प्रिपरेशन के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी आंसर की ऊपर, जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी। आप सभी को पता है कि अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, और भर्ती बोर्ड ने ये एक बार नहीं, आपको कई बार, आपने 2-3 बार न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चीज़ आपको देखने को मिल गई होगी कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी भर्ती बोर्ड की ओर से जितना जल्दी हो सके वो तैयार करेंगे। और एक बात और, कि आपका जो रिजल्ट आएगा उससे पहले आपकी आएगी फाइनल आंसर की, क्योंकि आपने जो आपत्तियां दर्ज की थी उसके बाद ये भर्ती बोर्ड को ये तय करना होगा। और इसमें किसी की नहीं चलेगी, भर्ती बोर्ड को जो प्रश्न गलत लगेंगे वही प्रश्न गलत लगेंगे, आपके और हमारे कहने से कुछ भी नहीं होता। और उसके लिए बहुत जो सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ होते हैं ना, वो बैठाए गए उस चीज़ को लिए। जैसे कि मैथ वाले हैं, वो सिर्फ मैथ के प्रश्न ही देखेंगे, और हिंदी वाले हिंदी के, जीएस वाले जीएस के, रीजनिंग वाले रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद बहुत जल्दी आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं कि आपकी जो 1 सेंटीमीटर हाइट वाली जो प्रॉब्लम आ रही है ना बहुत सारे लोगों को, कि मेरी 1 सेंटीमीटर हाइट कम है, तो उसमें किस तरीके से मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे आपकी 1 सेंटीमीटर हाइट कम हो, या आधा सेंटीमीटर कम हो, या 2 सेंटीमीटर कम हो, कितनी भी ज़्यादा हो, कितनी भी कम हो, इस चीज़ से उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। भर्ती बोर्ड को उनको जितनी हाइट चाहिए वो भाई उतनी ही लेंगे। आप अगर वहाँ उनसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ कहेंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, कि आप लटकिए, जैसे एक डंडा होता है ना, ऐसे बहुत से ऐसे बीम मारते हैं ना, वो करिए, फिर उस पर पैर लगा करके, जैसे उस पर पैर हमने ऊपर कर दिए, उल्टा लटकते हैं ना, तो ये एक्सरसाइज अपनी डेली की करिए, इनसे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपकी 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे सामने भी, और हर बार होता है, हर साल होता है हर भर्ती में, कि 1 सेंटीमीटर वाले बहुत सारे पास होकर के आते हैं। क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी टेक्निक के ऊपर भी। जैसे मान के चलो, आपकी हाइट यहाँ पर मापी जा रही है, जैसे वो ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, तो कुछ टेक्निक ऐसी होती है, जैसे आपने यहाँ से आगे से अपना जो ये जो सिर है, आगे से थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर दिया, तो जैसे आप इसको नीचे करेंगे तो आपको लगता है कि यहाँ से नीचे हो गया, लेकिन यहाँ पीछे से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, कुछ नीचे पंजे वगैरह, कुछ खड़े होने की कुछ ऐसी चीज़ें होती है, वो मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप बस इतना ध्यान दीजिए कि आप फिजिकल की अपने की अच्छी तरीके से तैयारी करिए, साथ में आप एक्सरसाइज जरूर करो। ये जो लटकने वाली बता रहा हूँ ना, ये एक्सरसाइज जरूर करो। और कुछ और यूट्यूब पर देख लेना कि हाइट में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस अगर हो जाए, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज वगैरह 1 सेंटीमीटर हाइट पर आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं, पर कि आपकी हाइट बैठ भी सकती है वहां पर, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं। क्योंकि 1 सेंटीमीटर वाले जब हमने फिजिकल दिया था, तो बहुत सारे ऐसे थे जो पास होकर के आए थे, जिनकी 1 सेंटीमीटर हाइट कम थी। ठीक है, बाहर वो कह रहे थे कि भैया हमारी हाइट बैठेगी नहीं, लेकिन अंदर जाकर बैठ गई। और ऐसी बात नहीं, जो आपको स्टाफ मिलेगा हर जगह पर एकदम ऐसे मिलेगा, बिल्कुल एकदम घर जैसे माहौल, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, या कुछ ऐसा बहुत अच्छे तरीके से आपकी हाइट वगैरह सारा मेजरमेंट जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, पर यह है कि भाई उसमें दिखना चाहिए मीटर में, ऐसा होता है। क्योंकि आपको पता है आजकल के जो डिजिटल मीटर है वो बता देते हैं कि कितने पॉइंट टू पॉइंट बता देते हैं। बिल्कुल आप में से कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि अभी हम फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर एकदम जोश आएगा, एकदम मोटिवेशन आएगा जब हमें पता चलेगा कि हमारा फिजिकल कब है, उस टाइम पर हम तैयारी करेंगे। तो आपको एक बात बता दूं, आपका ये जोश और ये जो मोटिवेशन है ना, कहीं एक कोने में रखा पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक ध्यान रख लेना, अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर ली फिजिकल के लिए, और अगर आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये प्रॉपर तरीके से आपकी कमी होगी, और इस आपकी कमी को आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, आपके दिमाग से निकलेगी नहीं कि मैं सिर्फ अपनी कमी से रह गया। फिजिकल तो आपके हाथ में रहता है ना, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छे तरीके से अपने फिजिकल की तैयारी करिए। और साथ साथ मैं एक बार, हर बार यही कह रहा हूँ आपसे एक चीज़, कि आप एसएससी, जीडी, आरपीएफ, रेलवे और भी आपको कोई भी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन बंद मत कीजिए। क्योंकि जब तक हमारे हाथ में कोई नौकरी नहीं आ जाती, हमें प्रिपरेशन बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। अब मैं आपको बताऊं कि पैरों में दर्द होता है कुछ लोगों के, कि भैया हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, तो इसका तो मतलब मैं आपको बताऊं, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है, पैरों में हो रहा है, हाथों में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो सीधी सी बात है, उसके लिए आप स्ट्रेचिंग करिए। मैंने आपसे कई दिन बताया कि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ घर से जाऊं, सीधा जाकर के मैंने रनिंग मारी और रनिंग मार के घर आ गया, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। बिल्कुल
सबसे पहले आपको जा करके वार्म अप वगैरह करना है, उसके बाद ही आपको रनिंग करनी है। कोशिश करनी है हम कच्चे ग्राउंड पर रनिंग करें। अगर कच्चे ग्राउंड आपके पास नहीं है तो इसमें कोई भी ऐसे डरने वाली परेशानी होने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सड़कों पर रनिंग नहीं की जाती, मैंने भी खूब करी, हालांकि मेरे पास मेरे गाँव में बहुत अच्छी व्यवस्था है कच्चे ग्राउंड की भी, ठीक है। तो आप उस पर भी कर सकते हैं पक्की सड़क पर। उस पर थोड़े से जूते ऐसे मत लेना जो एकदम कठोर टाइप के, जिसमें धमक जाए पैरों में, तो उससे भी ज़्यादा दर्द होता है। और रनिंग करने के बाद देखो, रनिंग से पहले वार्म अप करिए, फिर रनिंग करिए, और रनिंग करने के बाद आप पहले एक साथ रुकिए मत, धीरे धीरे अपनी कुछ एक्सरसाइज वगैरह करिए और स्ट्रेचिंग जरूर करिए। शरीर की स्ट्रेचिंग ऐसा होता है जैसे ग्रुप होगा ना, आप शायद अकेले जाते हो तो किसी न किसी को साथ ले जाएं। और अगर बाई चांस अगर रनिंग करने के बाद आप वहाँ पर स्ट्रेचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर आपका कोई भी बड़ा भाई छोटा भाई हो सकता है, उससे स्ट्रेचिंग करवा लें। कुछ एक दो वीडियो देख लें अच्छे तरीके से यूट्यूब पर, जो इसके एक्सपर्ट है वो बता देंगे किस तरीके से शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। या अगर आप ग्रुप में रनिंग करते हैं तो एक दूसरे जैसे रनिंग करने के बाद तो वहीं पर ग्रुप में एक दूसरे को स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है जो एक दूसरे को सहयोग करना होता है। तो और भी आपको कोई डाउट रहता है मैंने इस तरीके से बता दे, बॉडी में कहीं भी कुछ भी दिक्कत है आप स्ट्रेचिंग करिए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, क्योंकि रनिंग के साथ साथ एक्सरसाइज आपकी बहुत जरूरी है। पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना। अक्टूबर का महीना लग गया आपकी फाइनल आंसर की, कभी भी किसी भी दिन आ सकती है आपकी आंसर की, बहुत जल्दी आएगी। उसके बाद होगा आपका फिजिकल, और फिजिकल में आपको इतना समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा जितना आप सोच रहे हो, बहुत जल्दी होगा सब कुछ। तो ये सारी जानकारी है। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर, मैंने आपको बता दिया। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उससे आप जुड़ सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना आपको फिजिकल कैसा चल रहा है। और हाँ, एक बार जरूर बताओ कि आपकी टाइमिंग क्या आ रही है रनिंग में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।